कल की कथा में हमने और आपने नंद महोत्सव, ओखल बंधन, माखन चोरी इत्यादि की पावन कथा रसपान किया। भगवान ने गोकुला में रह करके अनेक लीलाओं को किया और उसके बाद में कुछ लीलाएं भगवान ने वृंदावन में करी। साथ में सबके जब ज्यादा उल्कापात होने लगा तो वहां से वो वृंदावन को चले आए, वृंदावन में रहने लगे। और बोलो राधा माधव भगवान की जय हो। मैया से कहते हैं एक दिन, ए मैया, अभी तो तेरा छोरा धीरे धीरे बड़ा हो रहे हो, मेरे को कोई जिम्मेदारी वाला कार्य तू सौंपेगी कि ऐसे ही मैं खेलता खाता रहूंगा बस इसी में। मैया ने कहा जा दारी के अभी 4 दिन का छोरा तो का जिम्मेदारी निभावेगा। कन्हैया ने कहा हम तो आपके लिए हमेशा छोटे ही रहेंगे, और वैसे भी माता के लिए उसका बालक कितना भी बड़ा हो जाए। हमारी माता जी बैठी हमें अभी डांट लगा देती हैं हमको। आज पधारी है, बड़ा सौभाग्य है, इतनी दूर से चल करके आई, बड़ा स्नेह रहता है इनका। जब से हम इनके यहाँ पे कथा कहे हैं, स्पेशल इनके फोन में रिचार्ज सिर्फ हमारे लिए पड़ता है। ये प्रेम है इनका। प्रतिदिन अगर एक दिन किसी तरीके से टल गया तो दूसरे दिन फिर टलने वाला नहीं है। और जब फोन करेंगी तुम भूल जाते हो, खाना खाया नहीं, बहुत स्नेह रहता है इनका। हमारा भी सौभाग्य है ऐसे परिवार के लोग मिले, और वही स्नेह आज इनको खींच कर यहाँ पे ले आया। तो माँ के लिए बेटा हमेशा छोटा ही रहता है, कितना भी बड़ा हो जाए। बड़े बड़े बच्चों की माताएं कनबुच्ची लगा देती हैं। कन्हैया कहते हैं हे माँ, मुझे गाय चराने के लिए भेजो। तो मैया ने कहा अभी तू गाय चराने वाला नहीं है। समझा दिया। सब ग्वाले जिद करने लगे कन्हैया को भेजो मेरे साथ में। क्यों? कन्हैया जाएगा तो मुझे मुरली सुनने को मिलेगी, साथ में रहेगा, मुरली बजाएगा, और उसके रहने का आनंद ही कुछ और है। जहां पे महाराज परमानंद हो वहां पे फिर कितना आनंद होगा। इधर यहाँ पे लीला कर रहे हैं और उधर देवकी नित्य प्रतिदिन परेशान रहती है। मन में विचार करती कि देखो मैंने जो कर्म किए थे उसका फल हमको प्राप्त हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। परमात्मा कहता कर्मणेवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म अगर गलत है तो उसका फल निश्चित ही गलत होगा, उसमें फिर दो राय नहीं है। अपने पूर्व वृत्तांत को याद करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं हे महामुनि, ये बताइए कि कष्ट जितना है वो पूरा कष्ट देवकी और वसुदेव ने झेला, और भगवान ने जन्म लिया तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन जन्म लेने के बाद में इतने दिन जाकर के वहां पे रहे, एक बार दुग्धपान तो कर ही लेना चाहिए। कहा नहीं, ये उनका जो पूर्व वादा था वो उन्होंने पूरा किया। पूर्व वादा कहा? हाँ, ये जो लीला ये बहुत पहले से चल रही है।
पहले ही भगवान ने वादा करवा लिया था कि देखो हम तुम्हारे गोद में आएंगे लेकिन दुग्धपान तुम्हारा नहीं करेंगे। ये कब की बात है? कहते हैं ये उस समय की बात है, त्रेता में। एक युग पीछे चलो। रावण को मार राम जब आए अवध नगर, 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 रावण को मार राम जब आए अवध नगर। 14 वर्षों के बाद में रिटर्न हुए अयोध्या को। सबसे पहले माता कौशल्या का कक्ष आरती सदा करके बैठी, मेरा लाल आएगा 14 वर्ष के बाद में मैं आरती उतारूंगी। 2 नंबर पे सुमित्रा का कक्ष है, सुमित्रा जी भी आरती सजा करके बैठी, राम पहले मेरे यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे लड़के ने उसका साथ दिया है। किसने? लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक। हमारे यहाँ आएंगे। कैकेयी उदास बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं आएंगे। मैंने उनको वनवास दे दिया इसलिए हमारे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन प्रभु का जो भाव है वो देखिए। रावण को मार राम जब आए अवध नगर, रावण को मार जब अवध नगर, राम जब आए अवध नगर, रावण को मार राम जब आए अवध नगर, रावण को मारी राम जब आए अवध नगर। तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर, तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर, तो सबसे पहले मिलने गए कैकेयी के घर। सबसे पहले कैकेयी के यहाँ पे पहुँचे। अब कैकेयी तैयार तो थी नहीं, ना आरती की थाल सजाया था, ऐसे बैठी थी। जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया, 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 जाकर चरण में राम ने जब शीश झुकाया। तो रोके कैकेयी ने है 2 अश्रु गिराया, तो रोके कैकेयी ने 2 अश्रु गिराया। कैकेयी रोने लगी। भगवान ने वस्त्र नहीं धारण कर रखे हैं। जब भगवान के पीठ पर आंसू की बूंद गिरी तो ऊपर को नजर गई। माँ, 14 वर्षों के बाद में तुम्हारा बेटा आया, तुमको खुश होना चाहिए, तुम रो रही हो। कैकेयी रोने लगी। भगवान राम की आंखें जब ऊपर गईं तो देखा, कहा माँ तुम रो रही हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। कहा ये मुझको भी नहीं पता कि मैं रो क्यों रही हूँ। क्योंकि अगर कोई गम पड़ता है तो ये आंखें रोने लगती हैं। जब आप ज्यादा दुख में होंगे तो आंसू निकल आएंगे, और ये आप ट्राई कर लिए, जब ज्यादा खुशी होगी तब भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि माँ, आज आपको अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए, और आपने जो त्याग किया है कोई स्त्री नहीं कर सकती है। कैकेयी ने कहा ये तुम समझते हो। राम जी कहते अगर राम बन न जाता तो आज राम बन न पाता। जैसे हमारे पिताजी को बस यहाँ अयोध्या के लोग जानते थे, हमको भी जानते रहते, लेकिन आपने अपना सुहाग दांव पे लगा दिया। वो कैकेयी जिसने अपने सुहाग को दांव पे लगा दिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने बेटे को भेजेंगे जरूर। महाराज दशरथ का अंत हो गया। कैकेयी ने कहा कि अगर आप हमको सम्मान दे रहे हो कि हमने सही किया है तो एक मुझसे वादा करो आज।
भगवान कहते हैं अब फिर वादे की बात कर रहे हो, अभी तो एक वादा पूरा किया है। कई कहती कि मैं जानती हूं आप भक्त वत्सल हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनकी मन की इच्छा को आप समझते हैं, तो मेरी भी एक इच्छा है। कई कहती है इस जन्म में तेरी माँ नहीं बन सकी, लेकिन अगले जन्म में मेरे गोद में आने के लिए वादा करो। तो राम जी ने कहा माँ एक वादा निभाकर अभी आ रहा, आपका ही वादा था 14 वर्षों का वनवास, और अभी अपने कमरे तक नहीं पहुंचा हूं, अपने कक्ष तक। एक वादा निभाकर अभी आ रहा और दूसरे वादे की बात फिर कर रही। लेकिन ठीक है, एक अब तुमको भी वादा करना पड़ेगा। क्यों? अगर ये राम तुम्हारा ही वादा पूरा करता रहेगा तो और माताएं क्या करेंगी? इसलिए ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा हो, ये भी वादा करूं पूर्ण वादा रहा। अब न वादा सुनाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो। कहा अब तुमको भी वादा करना पड़ेगा कि दोबारा तुम हमसे वादा नहीं करवाओगी। और बात ध्यान रखो, तुमने सिर्फ गोद में आने के लिए कहा है तो बस बात यहीं तक रहेगी। गोद में तेरे जन्मूंगा बालक बनूं, दूध तेरा तनिक भी न पी पाऊंगा। कहा तुम्हारा दुग्धपान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दुग्धपान करने का वादा हम किसी दूसरे से कर चुके हैं। कौन? बस तेरे ही तरह मात 2 और हैं, कौशल्या और सुमित्रा। उनका भी पूर्ण करना हमें अरमान है। उनका भी यही अरमान है कि हम उनके बालक बन करके आए। तो ठीक है, तुम्हारी गोद में आएंगे, बालक बनेंगे, लेकिन दुग्धपान तुम्हारा नहीं करेंगे। फिर क्या होगा? जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर। कहा अगले जन्म में जो कौशल्या हैं वो यशोदा बन करके आएंगी और जो सुमित्रा हैं वो रोहिणी बन करके आएंगी। 2 माताएं वहां रहेंगी, आप यहां रहेंगी। कैकेयी जो है वो देवकी बन करके आई। तो कहा जन्म लेते ही भेजो यशोदा के घर और भेद सबसे छुपाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम, एक वादा निभाने का वादा करो मेरे प्यारे ललन भक्त वत्सल हो तुम। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक सिर्फ गोद में जन्म लिए प्रकाट हुआ उनका, और उसके बाद में दुग्धपान उन्होंने यशोदा के यहाँ पर किया। बोलो राधे 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 राधे। भगवान कन्हैया गोचारण की लीला करते हैं, बछड़ा चराने के लिए जाते। सर्वप्रथम मैया ने इनको छोटे छोटे बछड़ों को कहा कि तुम इनके साथ लेकर के जाया करो, लगे रहो। जैसे ये गए बछड़ा चराने के लिए, महाराज उसी में बत्सासुर आ गया बछड़ा बन करके। कंस ने भेजा, आए दिन कंस राक्षस को भेजता है। और भगवान, इंसान और भगवान में सिर्फ यही फर्क है, हमारी सोच कहाँ तक जाती है और उनकी सोच कहाँ तक जाती है। हमारा अगर बैरी आएगा तो हम क्या करेंगे, और उनका जो आता है उसको मार के वो भवसागर के पार कर देते हैं अपने हाथों से मारने के बाद। इसीलिए कहा गया है हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हाँ, आपके अवगुणों को नहीं देखते हैं। बस ये है
कि आप पहुंच जाओ वहां पे दरबार में, हाथ उठा करके सरेंडर कर लो। LLPT महाराज लिख लोढ़ा पर पत्थर, हमको जानते वानते नहीं हैं, आपकी शरण में आ गए, आपे जानो। और जब ऐसे पहुंच जाते हो भगवान स्वतः स्वीकार कर लेते हैं जो भी आता है। वत्सासुर आया, देखते ही समझ गए बांके बिहारी लाल, अपने खुर से पृथ्वी को प्रताड़ित करने लगा, खोदने लगा। कन्हैया आगे को बढ़े और जा करके भिड़ गए और उसकी पूंछ पकड़ करके खूब तेज से घुमा करके फेंक दिया महाराज। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो राधे 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 राधे। बकासुर को भेजा, उसका संहार किया, बगुला बनकर किया, बगुला भगत तो बगुला पहुंच गया। बकासुर उसका संहार किया। उसके बाद में अघासुर को भेजा जो अजगर बन करके पहुंचा यमुना के तट पर लंबा लंबा, और अपने मुख को ऐसे खोल दिया कि देखने में महाराज लगती जैसे कोई गुफा है। सब गौचारण के लिए गए थे, कन्हैया पीछे थे, ये ग्वाले सब आगे पहुंचे तो देखा, कहा भैया अरे हमको तो लग रहे हो है कि यमुना पे आज सुंदर सी गुफा का निर्माण हुआ है। भाई देखिए बहुत सुंदर गुफा है। कहा हाँ है तो अगला कहता कि हमने सुना है कि गुफा में संत लोग तपस्या करते हैं। कहा हाँ वो भी बात सही है। तो कहा चलो आज हम लोग संतों का दर्शन करते हैं। एक एक करके जब अघासुर के मुंह में प्रवेश किए तो जब जुबान पे पैर रखा तो पैरों में गुदगुदी हो रही है। कहा देखो भैया संतों के तो अजीब ठाट बाट हो यार, गद्दा बिछा रखा आने जाने के लिए, कितनी सुंदर व्यवस्था, VIP व्यवस्था में रहते बाबा लोग। और हमारे बाबा जी आयोजक जी कहते हैं हम तो फक्कड़ बाबा हैं भाई। कहा देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। दांत दिखाई पड़ा तो कहा ये कहा है भैया, ये देखो बगल में, अरे कहा ये खूंटी लगा रखा है लंगोटी उंगोटी फैलाने के लिए, कपड़ा उपड़ा सुखाने के लिए। अब ये सब आगे प्रवेश करते हुए जा रहे हैं, उसी में अचानक श्वास हल्की छूटी तो बदबू आई कुछ इनको। कहा भैया हमको लग रहा है कि संत लोग तपस्या कर रहे हैं, किसी की आंखें खुली नहीं और इसमें कोई जानवर मर गया है इसलिए बदबू आ रही। तो चलो आज हम इस गुफा की सफाई करते हैं, स्वच्छ कर देंगे। क्यों? संतों की सेवा करनी चाहिए। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मोह और अभिमान को घर पे रख दीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप ऑफिसर हैं, पुलिस में हैं, तो आपकी पुलिस की वर्दी घर के बाहर ही रख जानी चाहिए। कहाँ पर? मेन गेट पर। क्यों? क्योंकि घर में जो पत्नी है वो एक पति का इंतजार कर रही है। बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं, पिता से मिलना चाहते हैं। वहां पे अगर आपके वर्दी का रौब होगा तो अच्छा नहीं होगा, फिर वो प्रेम नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ड्यूटी जो बाहर तक और घर के अंदर होम मिनिस्टर की ड्यूटी है। बोलो राधे 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 राधे। संत से मिलने के लिए कभी जाओ तो अपने अभिमान को त्याग दो, माया से विरक्त हो जाओ। प्रभु हम आपके चरणों में आ रहे हैं। संत भगवान का स्वरूप होता है महाराज। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जी गोविंद दियो बताए। ये लोग भीतर को प्रवेश किए। कहा चलो अब साफ सफाई करते गुफा की। इधर कन्हैया ने जैसे देखा दौड़ने लगे। अरे भैया इसमें कहाँ जा रहे हो, ये तो अघासुर है, कंस का भेजा हुआ राक्षस है, ये कोई गुफा उपा नहीं। तब तक ये लोग भीतर जा चुके थे। और जैसे कन्हैया ने भीतर कदम रखा बस अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। और जैसे बंद किया इधर उधर पलटा लेने लगा। जितने ग्वाले थे सब बाहर को भगे। कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, ये तो कोई राक्षस है, हम तो मर जाएंगे।
उसके विष से जितने ग्वाले थे सब बेहोश हो गए। अपने दांत को कस के बंद कर रखा, मुख को खोल नहीं रहा है। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जब बढ़ना प्रारंभ किया तो उसके मस्तिष्क को फाड़ करके बाहर निकल गए और समस्त ग्वालों के प्राणों को बचाया। बोलो राधे 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 राधे। अघासुर का उद्धार किया है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी को मोह हो गया। कहते व्यक्ति जब मोह में पड़ जाता है तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। नारद ने जाकर के गुणगान किया, कहा देखो गोकुला में वृंदावन में बांके बिहारी लाल लीला कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी लीला को देखने के लिए आए। भागवत कहती कि ब्रह्मा जी ने सोचा मधुर लीला देखते हैं। पहुंचे तो देखा क्या, वैसे तो ये अपना नित्य भोजन वोजन ले जाते थे, उस दिन कुछ नहीं ले गए थे। और कन्हैया का काम क्या था, सब लोग बैठे हैं तो किसी में से रोटी निकाल लें, कोई के अचार ले लें, सबके में से थोड़ा थोड़ा लेकर के, और कर पात्री बनते। कर पात्री मतलब अपने हाथ का पात्र बना करके उसी में भोजन करते हैं। ब्रह्मा जी दूर से देख रहे हैं, यह तो भगवान हो ही नहीं सकता है। क्यों? ग्वालों का जूठा खा रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है भाई? बांके बिहारी लाल ने सोचा जब ये देखने के लिए आए हैं तो इनको कुछ दिखाई देते हैं। ग्वालों को बुलाया, कहा देखो तुमको ये पता है कि कितनी माताएं होती हैं? तो ग्वालों ने कहा हम तो एक माता को जानते। कहा नहीं, एक हर बच्चे के 5 माता होती है। कहा हम सिर्फ एक को जानते। कहा बैठो हम बताते हैं। पहली माता वो है जिसने हमको जन्म दिया है, दुग्धपान किया कराया, वो पहली माता है। और उसके बाद में दूसरी माता कौन है? दूसरी माता वो है माता के दुग्ध के पान बात जीवन भर दूध पिलाती है, वो परम पावनी अत पवित्र मेरी गौ माता कहलाती है। कहा दूसरी माँ जो है वो गौ माता है जिसके शरीर में समस्त देवता निवास करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। कहा फिर तीसरी माता, कहते हैं कि जिसका जल पीते हैं हम सब, जिसका जल पीते हैं हम सब, और पीती मेरी गैया है। जल पीते हैं हम सब, और पीती मेरी गैया है। और जो सारे पाप को धोती हैं, जो सारे पाप को धोती हैं, तीसरी वो जमुना मैया है। तीसरी मैया जो है वो जमुना मैया है। कहा अच्छा, और चौथी माँ? कहा चौथी माँ जिसको पाकर ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय कहलाता है, वो परम पावनी अति पवित्र देखो गायत्री माता है। बोलो गायत्री माता की जय हो। जीवन में माँ गायत्री का बहुत महत्व है। और कैसा भी दुखी प्राणी हो, ये हम सनातन मंच से
आश्वासन देते कैसा भी दुखी प्राणी हो, और प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग स्नान करके पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र 108 बार नित्य करना प्रारंभ कर दे। देख ले 24 दिन के बाद में जैसे काई धुल जाती है वैसे उसके समस्त दुख समाप्त हो जाएंगे। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। कहा पांचवी माता कौन है? कहा पांचवी माता जो है वो इन सब माताओं से बड़ी है। ये जो माता है जिसने हमको जन्म दिया, ये जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक रखती है, लेकिन हमारे शरीर से प्राण जुदा हो जाए तो ये माता नहीं रखती है। शरीर से प्राण जुदा हो जाए तो जो माता हमको स्वीकार करती है वो पांचवी माता धरती माता है। बोलो धरती माता की। कहा 5 माताएं होती हैं। अब ये सब लोग बैठ करके 5 माता सुन रहे थे और ब्रह्मा जी को मौका मिल गया तो जितनी गौएं थी लेकर गए, उनको पर्वत कंदरा में बंद कर दिया। वहां कन्हैया ने कहा थोड़ा और लीला कर लें, तो ग्वालों से कहा कि जाओ गौओं को लेकर के आओ, भैया चलना है। अब ये जब गौओं को लेने ग्वाले गए तो इन लोगों को भी ब्रह्मा जी पकड़ कर लेकर गए, बंद कर दिए। संध्या का वक्त हो रहा है, ना ग्वाले आए ना गौएं आई, कोई नहीं है। तो कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा कि भैया संध्या हो रही है और ग्वाले नहीं आए, तो ऐसा करो कि आप जाकर के बुला लाओ। तो ये जब बुलाने के लिए गए तो सुखदेव जी कहते राजन कि मनमोहन मुरली वाले ने माया का है विस्तार किया। मने मोहन मुरली वाले ने माया का है विस्तार किया, और वैसी गौएं वैसे ग्वाले, जितनी गौएं थी उतनी गौएं, जितने ग्वाले थे उतने ग्वाले, गोरे काले जैसे जैसे सब उतने ग्वाले, उतनी गौएं उतने ग्वाले, उतने बछड़े तैयार किया। अपने शरीर से भगवान लाठी डंडे तक बन गए। सोचो जिसके हाथ में जितने पोंड़ की जितने गांठ की लाठी थी वैसे ही लाठी है, कोई जान नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं कि तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी सुखदेव जी ने जैसे कहा, परीक्षित ने कहा ये बताइए कि दाऊ को भेज क्यों दिया? अगर बनाना ही था, अपनी लीला करनी थी तो दाऊ के सामने कर देते। कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि एक बार भोग चुके हैं। कब? त्रेता में। चलिए पीछे, जब ये श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, रात्रिकालीन बेला में विश्राम कर रहे थे तो केवट पहुंचा। लक्ष्मण जी वीर आसन में बैठे थे और माँ सीता और प्रभु राम सो रहे हैं। केवट पहुंचा रात्रिकालीन बेला में। कहा तुमको डर नहीं लगता? इस जंगल में यहाँ पे बैठे हो। लक्ष्मण जी ने कहा डर कैसा? कहा यहाँ पे कोई जानवर आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा हम डरते नहीं। क्यों नहीं डरते हो? कहा देखने में। कहा देखो हम लोग रोल कर रहे हैं। महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये बड़े भैया भाभी जी, हमारा नाम लक्ष्मण है। ये हम लोग रोल कर रहे हैं। वास्तविक जो है ये स्वयं परमपिता परमात्मा है, भगवान नारायण है, और उनके बगल में माता लक्ष्मी जी।
ये लेटी है और हमारा तो क्या कहना, हम तो शेष के अवतारी हैं। इतना कहा वो चुपचाप चला आया और प्रातःकाल निषाद रात से कहा आज एक भी केवट अगर घाट पर गया तो ठीक नहीं होगा। सबकी नाव बंधवा दी और जब प्रभु पहुंचे तो नाव लेकर के बीच में चला गया कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव केवट आना, कहे तुम्हारे नरम में जाना, कहे तुम्हारे नरम में जाना। कहता नाव नहीं लाएंगे, क्यों? तुम्हारे मरम को जानते। भगवान सोचने लगे हमरे मरम को ब्रह्मा नहीं जान पाते, जात का केवट कहता कि हम मरम जानते हैं। जब विचार किया तो देखा कि लक्ष्मण जी तो पहले ही बता चुके हैं सबके। उसी समय से प्रभु ने अपनी लीला को अंडरग्राउंड कर दिया। क्यों? जब ये पहले न बता दिया है तो लीला करने से कोई मतलब ही नहीं है। आगे जब गए हैं तो जब सीता का हरण होना हुआ है तो इनको भेज दिया लकड़ी लाने के लिए। लक्ष्मण जी चले गए और जब चले गए तब जानकी से कहा कि जब लगे करो निशाचर नासा तुम पावक मां करो निवासा। जब तक मैं निशाचरों का संहार करूं तुम अग्नि में निवास करो। अग्नि देव को प्रकट करके उनको सौंप दिया और उसमें से वेदवती सीता को बाहर कर लिया। लक्ष्मण को ये पता होता कि डुप्लीकेट सीता है तो इतनी मेहनत न करते होगा, नहीं पता है उनको। आगे लिखते कि जो कछु चरित कीन भगवाना लक्ष्मण हूं या मरम न जाना। फिर सोच रहे हैं कि एक बार धोखा खा चुके, कहीं द्वापर में भी धोखा खा जाएंगे, तो इसलिए इनको भेज दिया। और जब ये चले गए तो अपनी लीला का विस्तार किया। लौट करके आए, दाऊ भैया कहाँ? ये तो पहले अरे हाँ कहा जैसे आप गए इधर से ये लोग भी आ गए। सबको बुला लिया महाराज और लेकर के चले आए। समय व्यतीत होता गया। जब काफी समय बीता तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते हैं। अब जो रोल कर रहा था मार मार करके सिर फोड़ दिया गया होगा ग्वालों ने, जब उनके बच्चे नहीं पहुंचे होंगे। अब ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो यमुना के तट पे देखा कि वैसी गौएं चर रही हैं, ग्वाले सब बैठे हैं और जैसे तब खा रहे थे वैसे अब भी निकाल करके किसी से अचार, किसी से रोटी, किसी से नमक निकाल करके खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी परेशान हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमको बंद करते हुए किसी ने देख लिया, हमरे जाने के बाद ये बाहर ले आए। लेकिन जब यहाँ से कहा चलो वहां देखते हैं, तो जब वहां गए देखे तो जितनी गौएं, जितने ग्वाले, जितने बछड़े यहाँ पर हैं, उतनी गौएं, उतने ग्वाले, उतने बछड़े वहां पर हैं। फर्क क्या है कि बाहर गौएं चर रही हैं, भीतर गौएं पागुर कर रही हैं। बछड़ों के मुख में दूध की फेन लगी हुई है, ग्वाले जो बैठे वो पेट पे हाथ फेर रहे हैं, डकारे ले रहे हैं कि मानो अभी खा करके आए। अब ब्रह्मा जी भीतर बाहर आते जाते हैं कि गड़बड़ कैसे हो गया, अभी डबल कैसे हो रहा है भाई। ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो ये परेशान हो गए कि इनको इतने दिन तक इस गर्भ में भोजन यहाँ पे कौन देता रहा गुफा में। भाई हम बंद करके चले गए थे और लग रहा है कि ये खाए पिए बिल्कुल मस्त हैं, गौएं ऐसा लगता कि चर के आई हैं, तो इतने दिन तक भोजन किसने दिया इनको। अब ब्रह्मा ये नहीं सोच पा रहे हैं कि माता के गर्भ में जो शिशु को 9 महीने तक भोजन दे सकता है, तो यहाँ अभी कितना दिन हुआ है महाराज। भगवान ने सोचा थोड़ा और दिखा दें इनको, तो देखा क्या ब्रह्मा जी ने, कण कण में पत्ते पत्ते में, कण कण में पत्ते पत्ते में, कण कण में पत्ते पत्ते में, मुरली वाला दिखलाता है।
पत्ते पत्ते में मुरली वाला दिखलाता है और मुझे जैसा ब्रह्मा चरणों में, मुझे जैसा ब्रह्मा चरणों में, मुझे जैसा ब्रह्मा चरणों में बैठा अब विनय सुनाता है। भगवान ने जब लीला का विस्तार किया तो जितने कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं उतने ब्रह्मा दिखाई पड़ रहे हैं और में ब्रह्मा जी बैठे विनय कर रहे हैं। तब तो ब्रह्मा सोच में पड़ गए कि ओरिजिनल हमान कि ओरिजिनल हुआ बैठे। अब यही नहीं समझ पा रहे, खुद पे भी विश्वास नहीं रह गया। जब देखा कि ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए तो प्रभु ने अपनी लीला को समेटा। बोलो राधे 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 राधे। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने जितनी गौओं को ग्वालों को बंद कर रखा था सबको मुक्त कर दिया। कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आपकी मधुर लीला देखने के चक्कर में तो हम इतना बह गए कि खुद को नहीं जान पाए। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने कालिये का मान मर्दन किया है। यमुना में कालिया रह करके उसको काली दाह बना दिया है, इतना प्रदूषण कर दिया उसने। भगवान ने जो काली दाह की लीला करी है उससे संदेश दिया है कि जल को दूषित नहीं रखना चाहिए। काली नाग की लीला करके उन्होंने जल के प्रदूषण को समाप्त किया। समाज को यह संदेश दिया है कि जल अगर शुद्ध रहेगा, जल ही जीवन है। पहले आरओ सिस्टम नहीं होता था और नलका और कुआं का और वो क्या रहट लगती थी, उससे पानी निकलता था। वो पी करके 100, 150, 200 साल तक रहते थे, बढ़िया कुदार खेत में चलाते थे महाराज। और आज आरओ सिस्टम का पानी पी करके 60-70 पार करना दिक्कत पड़ रही है, इतनी बीमारी आ गई। कहते हैं जल शुद्ध होना चाहिए, जल ही जीवन है। आजकल के समय में सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही है, घर में हवन किया और उसके बाद में अगरबत्ती के डिब्बा, धूपबत्ती के डिब्बा, हवन के पैकेट, कागज, जितना कुछ है सब ले जा करके बस वहीं विसर्जन कर दिया। कल्याणी मान लियो, माता जी ले जाओ। ये सर्वथा अनुचित है। जल को शुद्ध रखो। क्यों? अभी कितना बीता है महाराज, कलयुग का तो 5100 कुछ वर्ष, 125-25 वर्ष बीता है बस। बाकी तो अभी तो पड़ा ही है 4,32,000 वर्ष में। अब अभी से ये दशा है तो आगे क्या होगा? इसीलिए अभी से अपने आप का सुधार करना है हमको। हम ये नहीं कहते विसर्जन ना करो, लेकिन जो उसकी विभूति है उसको ले जाकर के उसमें डालो, चावल डाल दो जो मछलियां खा लें, लेकिन बाकी ये दुनिया का जो है ये सब उसमें मत डालिए। क्यों? अगर नदी को आप दूषित कर दोगे, जल दूषित हो जाएगा तो जीवन पक्का है दूषित हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि शरीर में कितने % पानी है, और अगर जल दूषित हुआ तो ये फिर जीवन रहने वाला नहीं है, फिर इसमें रोग ही व्यापते चले जाएंगे और वो ही हो ही रहा है। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने नाग लीला किया है। आए दिन क्या होता है कि गौएं जाकर के जल पी लेती हैं, यमुना में समाप्त हो जाती हैं। कोई पथिक अगर भूल से हाथ धो लेता है तो मर जाता है। ऊपर से कोई पक्षी क्रॉस कर जाता तो जल करके उसी में गिर जाता है। ये स्थिति है उसमें। इतनी कथा सुन करके परीक्षित कहते ये बताइए कि आखिर वो सर्प जो है वो आ करके यमुना में क्यों रहने लगा? भाई अलग जगह थी, कहीं अलग रह जाता। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्पों के 2 जुबान हैं। तो परीक्षित ने कहा ये भी हम नहीं सोच पा रहे हैं कि सबसे सरल इंसान है तो उसको ब्रह्मा जी ने 1 जुबान दिया है और सर्पों को 2 जुबान क्यों दे दिया? परीक्षित जी ने जब इस प्रकार से कहा, सुखदेव जी ने कहा देखो
ब्रह्मा जी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं। दिया सबको एक जुबान था, लेकिन इनके अंदर ये क्वालिटी थी कि इन्होंने 1 से 2 कर लिया है अपना। परीक्षित कहते जब ये इतना विषधर हैं तो उसके बाद में भी 2 जुबान कहाँ नहीं। उनके विषय में कहते कि देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप, जिनके शिव पुराण कहती कि 13 पत्नियां हैं, और श्रीमद् भागवत कहती 7 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, कद्रु, वनिता। कद्रु के लड़के हैं सर्प, और वनिता के 2 लड़के हैं अरुण और गरुण। ये दोनों ट्रैफिक लाइन में हैं। अरुण जी जो हैं वो सूर्य देवता के रथ को चलाते हैं। आप लोग कहते नहीं अरुणोदय हो रहा है। अरुण जी रथ चलाते हैं सूर्य देवता का, और जो गरुण है वो विष्णु के पार्षद हैं, भगवान नारायण के। एक दिन क्या हुआ कि प्रातः काल वनिता सूर्य देवता को जल दे रही थी। बस कद्रु पहुंच गई। कद्रु ने कहा, बहन ये बताओ कि जो सूर्य के रथ में घोड़े लगे हैं, ये घोड़े सफेद हैं या काले हैं? अगर आप अंधे व्यक्ति से पूछोगे तो ये भी यही बताएगा कि सफेद हैं, वास्तव में सफेद हैं। वनिता ने कहा सफेद, तो कद्रु ने कहा काले हैं। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े की महाराज कोई जड़ नहीं होती है। सामने वाला व्यक्ति कहे आप उसका समर्थन ना करो, बस भले वो सच कह रहा है, हमें झगड़ा नहीं करना है। तो आप सामने एक खंभा लगा हुआ, पाइप लगा, आप कहें ये पेड़ है तो हम कह देंगे पेड़ है। और अगर झगड़ा करना तो आपके विपरीत। अब कद्रु कहती कि काले, वनिता कहती सफेद, दोनों में झगड़ा हो गया। तो कहा देखो, शाम को कश्यप जी आएंगे, जिसकी बात वो सच बताएंगे वो रानी बन जाएगी, और जिसकी बात झूठ है वो बन जाएगी दासी। तो वनिता तो शांत बैठी, क्यों? उसकी बात सच है। और कद्रु ने अपने पुत्रों को बुलाया, सर्पों को, कहा देखो एक काम है तुम्हारे जिम्मे। कौन सा काम है? कहा इसी टाइम तुम लोग सूर्य लोक को चले जाओ और घोड़े से लिपट करके उसको सफेद से काला कर दो। हमें क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि अगर हमारी विजय हो गई तो माता के ऋण से मैं तुमको मुक्त कर दूंगी। सभी सर्प वहां से चल के पहुंचे, घोड़े को सफेद से काला कर दिया। शाम को सूर्य अस्ताचल में है, कश्यप जी आए, दोनों ने अपनी बात रखी। तो अब मतगणना अधिकारी को कहा पता कि बैलेट बॉक्स बदल दिया गया है भाई। उसने जो देखा निर्णय दे दिया, कहा देखो प्रतिदिन सफेद हुआ करते थे लेकिन आज घोड़े काले हैं, और जब काले हैं तो सच की हार हो गई और झूठ जो है विजयी हो गया। वनिता दासी बन गई, कहीं आना जाना होता कद्रु को लेकर के जाती है। जब ये बात गरुड़ जी को पता लगी तो वो भाग करके पहुंच गए, माता जी मेरी माँ को दासी भाव से मुक्त कर दो। कहा एक उपाय है बस। उपाय कौन सा है? आप वरुण लोक को चले जाओ, नंदन वन में अमृत का कलश रखा है, ला करके हमको दे दो, माता को मुक्त कर दूंगी। अब गरुड़ जी को क्या पूछना भाई, ऑल इंडिया परमिट है। पहुंच गए, फटाक से कलश उठाया, जैसे लेकर चले तो इंद्र रोकना चाहते थे, लेकिन याद आ गई वही बात कि अगर रोका तो एक बार ये पारिजात लेने के लिए गए थे और रोका था तो फिर कन्हैया और ये मैदान में आमने सामने हो गए थे, तो सोचा फिर से कहीं रोक दें, संकट आ जाएगा। कहा पीछे चलो इनके। गरुड़ जी उस कलश को लाते वक्त पृथ्वी पे 4 जगहों पे रखा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में। जहां पर एक एक बूंद अमृत गिरा, वहां पे आज भी महाकुंभ का मेला लगता है। बोलो बुढ़वा बाबा महाराज की जय। ला करके अमृत दे दिया, दासी भाव से मुक्ति मिल गई। अब मुक्त तो हो गई, और अमृत कहाँ चला गया? कद्रु ने दे दिया अपने बच्चों को, सर्पों को, कहा ले जाओ इसको पी लो, अमर हो जाओ। इंद्र जी ने देखा, कहा ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अगर सर्पों ने अमृत पी लिया तब तो गड़बड़ है। इतने में जो बासुकी था उसने कहा देखो ये दुर्लभ पेय पदार्थ है,
तो इसको ले चलो, पहले रखो और हम लोग स्नान करेंगे। स्नान करके अमृत का पान करेंगे। कुश की चटाई को बिछा करके, कुशा बिछा करके उसी पे रख दिया और ये चले गए स्नान करने। और जैसे जल में डुबकी लगाया, इंद्र को मौका मिल गया, कलश उठाया और फिर से ला करके रख दिए वहां पे। ये बाहर निकले तो कलश मिला ही नहीं, अमृत नहीं है। अब क्या करें? वासुकी को उल्टा सीधा कहने लगे तो वासुकी ने कहा चिल्लाओ मत। राहु के मुख में एक बूंद अमृत गया था गले के नीचे, तो भगवान ने सिर काट दिया, तो राहु के तो दो हो गए उसी दिन से। सिर जो है वो राहु है और धड़ जो है वो केतु हो गया। तो कहा इस चटाई पे, कुशा पे रखते उठाते वक्त एक दो बूंद अमृत जरूर गिरा होगा, इसलिए इसको बारी बारी चाटो, जीभ में लगेगा अमर हो जाएंगे। और उसकी धार इतनी तेज होती है, सर्पों ने चाटना शुरू कर दिया और जीभ 1/2 हो गई तभी से इनकी। सभी सर्पों की जुबान 1 से 2 हो गई। अब पहली बात अमृत नहीं मिला, दूसरी बात जबान 1/2 हो गई, और तीसरा क्या हुआ? जय हो तो बता दीजिए। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी ने अपना काम किया, जा करके गरुड़ से कहा कि तुम्हारी माता के साथ में सर्पों ने छल किया है। तो उसी दिन से गरुड़ जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज से हमारा नाश्ता और डिनर और लंच जितना कुछ है सर्पे हुई हैं, नहीं का खा, बाकी कुछ खावे ना। संकल्प ले लिया उसी दिन से। इसीलिए कहते हैं कि व्यवस्था सब कुछ है, लेकिन कि सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, मोहीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिसके कर्म में नहीं है, गरुड़ जी पहुंचते हैं, जितने सर्प मिलते हैं इन सब को खा लेते हैं, चले आते हैं। नाग की प्रजाति, सर्पों की प्रजाति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। धीरे धीरे सर्पों की प्रजाति समाप्त होने लगी। तो ये लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, कहा पितामह आप फैसला करो। कहा हम कौन सा फैसला करें? कहा गरुड़ जी अहिंसा के पुजारी और हिंसा कह रहे हैं। गरुड़ को बुलाया तो गरुड़ जी से कहा तुम सर्पों को मत खाओ। तो गरुड़ जी ने कहा जब तेईस का रात में हो ना, 24 का सुबह भंडारा है। 24 को ही है, 23 को केवल हम लोगों का वो कथा तक। अच्छा अच्छा। बोली राधा माधव भगवान की जय हो। बोलो बुढ़वा बाबा महाराज की जय हो। गरुड़ जी ने कहा ये बताइए पितामह कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो चरने कहाँ जाएगा?
हमने इनको अपना आहार मान लिया है तो हम खाएंगे क्या। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ भी करो लेकिन सर्पों को मत खाओ। फैसला कर दिया, कहा जाओ आज से ये अपना एक बच्चा प्रातःकाल तुमको देंगे नंबर से, एक तुमको खाना है, बाकी दिन भर तुम्हारी जो मर्जी हो खाओ, हमसे नहीं मतलब है। कश्यप जी ने इनको रमणक द्वीप पे भेज दिया। रमणक नाम के द्वीप पर जब देखा कि परिवार में नहीं बन रही है तो इनको रमणक नाम के द्वीप पे भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रतिदिन गरुड़ जी पहुंचते हैं, एक बच्चा मिल जाता है, खा लेते चले जाते हैं, लेकिन कालिया जो था बहुत दुष्ट है। जब इसका नंबर आया तो इसने स्पष्ट मना कर दिया, कहा देखो ब्रह्मा जी का फैसला हम नहीं मानते, तुमका मानेगे तो मानो, हम नहीं देंगे। गरुड़ जी पहुंचे, गुस्सा होने लगे तो समस्त नागों ने कह दिया कि देखो कालिया का नंबर था, इसने नहीं दिया है। गरुड़ जी गुस्सा हो गए, कहा इसके पूरे परिवार को आज हम साफ कर देंगे। और कालिए को ये पता नहीं था कि गरुड़ से दुश्मनी महंगी पड़ जाएगी। जब गरुड़ जी आगे बढ़े वैसे ये परिवार को लेकर के वहां से भगा। सुखदेव जी कहते त्रिभुवन में भागता रहा लेकिन इसको कहीं जगह नहीं मिली, कहीं इसको जगह मिल जाए, जहां जाता वहां गरुड़ जी पहुंच जाते हैं। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कद्रो नंदन कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम। कहा घूम कहाँ रहे हैं, गरुड़ जी पीछे से आ रहे हैं। तो कहा हम तुम्हें ऐसा स्थान बताते हैं वहां गरुड़ जी नहीं जाएंगे। स्थान कौन सा है, तुम जाकर के यमुना के तट पर निवास करो, वहां गरुड़ जी नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते भाई, जब सभी जगह जा सकते तो वहां क्यों नहीं जाते। वहां इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एक बार सौभर मुनि कमंडल में भगवान का चरणोदक रख करके बैठे हुए थे और कदम पे स्वर्णपर्णा गरुड़ अपने चंगुल में मछली पकड़ करके बैठे थे। तेज हवा का झोंका आया, इनको नींद आ गई और वो मछली छूट करके कमंडल में गिर गई। अब वो जब तक चरणोदक नहीं पान करते थे तब तक कुछ खाते नहीं थे। जब आंखें खुली तो देखा चरणोदक में मछली, इधर उधर देखने लगे कि आखिर ये कैसे हो गया। तो जब ऊपर नजर डाला तो ये आराम से सो रहे थे। तत्काल हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि आज से कोई स्वर्णपर्णा गरुड़ पक्षी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो जल करके समाप्त हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद के बताने पर कालिया पहुंचा और यमुना के तट पे रहने लगा गरुड़ के डर से। और वहीं पे रहते रहते धीरे धीरे उसने कालिंदी में यमुना में प्रवेश किया और कालिंदी और उसके बाद में उसको काली दाह बना दिया, इतना विष कर दिया उसमें पानी में। कन्हैया सोच रहे हैं कि अब इसको यहाँ से हटाना है, जल को स्वच्छ करना है। भगवान ने जल स्वच्छ करने के लिए, जल के प्रदूषण को मिटाने के लिए नागलीला किया है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गेंद खेलने पहुंचे, कंदुक क्रीड़ा करिए, एक दूसरे को गेंद फेंक रहे हैं। मनसुखा, श्रीदामा, कन्हैया सभी लोग हैं। श्रीदामा खड़ा हुआ है, मनसुखा कन्हैया की तरफ गेंद फेंकता है और कन्हैया मनसुखा की तरफ फेंकते हैं। दामा खड़ा हुआ था, चिढ़ गया, कहा कन्हैया मनसुखा बहुत प्यारा है क्या, ये बात है भैया ठीक नहीं, हम लाल सभी ब्रज जननी के ये भेद कन्हैया ठीक नहीं। कहा आप मनसुखा को गेंद फेंकते हो, मनसुखा आपको फेंकता, हमारा नंबर नहीं आ रहा है। कन्हैया कहते हैं भैया कल माखन बहुत खा गया, ये इसलिए इसे दौड़ाते हैं और इस गेंद की गोली से इसका हाजमा बनाते हैं। कहा ये डाइटिंग पे है, दौड़ेगा तो इसका हाजमा ठीक हो जाएगा। और भैया नाराज क्यों रहे हो, नाराज ना हो मेरे भैया, लो आई तेरी बारी है। ये कह करके मनमोहन ने उसको ही गेंद उछाली है, गेंद फेंका। अब दामा तैयार तो था नहीं, गेंद सर के ऊपर से क्रॉस करती हुई और जाकर के कालिंदी में चली गई। बोलो राधे 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 राधे। जब गेंद कालिंदी में चली गई तो बाकी जो थे वो कन्हैया को लेकर के प्रसन्नता के साथ में अपनी विजय गाथा गाने लगे।
लेकिन मनसुखा ने देखा गेंद मनसुखा की थी और चली गई कालिंदी में। बस कन्हैया का फेंटा पकड़ा कि मेरी गेंद लाओ। तो कन्हैया ने कहा भैया गेंद तो कालिंदी में चली गई और जाकर के दामा से मांगो। तो दामा के पास गया। दामा ने कहा देखो एक थप्पड़ अभी तेरे गाल पे मारेंगे हम, दिमाग ठिकाने हो जाएगा, बेवकूफ कहीं का। हमारा हाथ भी नहीं लगा है गेंद में, एक बार भी पकड़ा नहीं गेंद को और तुम कह रहे हो लाओ। फिर कन्हैया के पास पहुंचा, मुझे गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा भैया दूसरी मंगवा देंगे, वो नहीं मिलने वाली है। कहा नहीं हमें वही चाहिए। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, कोनो खेल खिलौना मंगाते नहीं हो और जो हम लोग मंगाए थे उसका तू डालो नष्ट कर देते हो। ये पुरानी आदत है। याद दिलाता है क्यों, ये जितने ग्वाले हैं ये सब देवता हैं। जब भगवान का जन्म होना हुआ है तो भवन गयो चतुरानन देवन यह सिखाए, यादव तन धर धर्म ही हरिपद से वहु जाए। सभी देवता हैं। ध्यान दिलाता है बात को कि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या बहुत है। मानस की चौपाई है कि पर संपदा सको नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी। ये तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी। चौपाई मानस की है। कहा है नारद जी ने कि तुम दूसरे के बनब कब्बो नहीं चाहत हो। कथा आप लोगों ने सुना ही होगा, इसलिए उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे। प्रथम में जब नारद जी को मोह हुआ है, इन्होंने तपस्या करी कि हमने कामदेव को जीत लिया, लेकिन दरअसल बात ये थी कि जहां पे भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था ये वहीं पे बैठे तब कर रहे थे, तो कामदेव वहां पे गया ही नहीं। और इनके अंदर बात ये आई कि हमने कामदेव को जीत। इधर रख दीजिए माता जी, इधर रखिए भैया। अब ये इनके मन में भाव आ गया कि कामदेव को जीत लिया है, तो ये वहां से तत्काल चले ब्रह्मा जी के पास में। उनसे बताया तो उन्होंने कहा शंकर जी से मत कहना। शंकर जी से बताया तो बाबा ने कहा देखो हमसे कह दिया लेकिन नारायण के पास मत जाना। वहां भी पहुंच गए। कहा हम उनका दिन रात भजन करी थे तो काहे न बताइए। उनसे जाकर के बताया और बता करके जैसे वापस हुए तो भगवान ने लीला कर दिया। समुद्र के तट पर एक सुंदर नगर जहां के राजा हैं सील निधि, देखा सुंदर नगर है, वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंचे तो महाराज सील निधि ने अपनी कन्या को बुलाया। कहा देखो इसका हम स्वयंवर करने जा रहे हैं। महाराज इसकी हाथ की रेखा को देखिए तो इतनी सुंदर है कि हस्तरेखा के साथ साथ में ये चेहरा भी देख रहे हैं। मन में भाव आ गया कि अगर हमारे साथ में विवाह हो जाता तो कितना सुंदर होता। ये प्रभु की लीला है, तेरी माया का न पाया कोई पार। ऐसी माया कर दिया कि नारद जी उसी में फंस गए। लेकिन सोचा हमारे साथ में काहे विवाह करेंगे, तो वापस चले गए। प्रभु जिसमें हमारा हित हो वो कीजिए। जय विद होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। भगवान ने कहा हम तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वो करेंगे नारद। और भगवान हमेशा कहते हैं कि करहि सदा भक्तन रखवारी, करहि सदा भक्तन हितकारी, करहि सदा भक्तन हितकारी। जे बालक राखई महतारी, जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं हम अपने भक्त की रक्षा उस प्रकार से करते हैं जैसे माता अपने बालक को रखती है। अब सोचो किसी का लड़का रो रहा हो, कितना भूखा हुआ है, लेकिन कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे को गर्म दूध शीशी में भर के दे देगी कि लो पियो। नहीं देगी ना, उसको पता है कि मेरा बच्चा जर जाएगा, गर्म है ये।
जलन होगी इसको, तो उसको अगर बहुत जल्दी तो बाल्टी में रख करके ठंडा करेगी, पहले देखेगी हाथ हमारा जलता है नहीं जलता तब देगी। उसी प्रकार परमात्मा को भी ये पता है कौन किसको किस चीज की जरूरत है। हमारा जन्म हुआ, जब तक हम दुग्ध पान करने वाले थे तो माता के आंचल में दुग्ध आ गया, और स्टेप बाय स्टेप जब देखा उसने कि अब ये थोड़ा हल्का आहार ले सकते तो दूध वाला दांत दे दिया, हल्का वाला, भारी चीज नहीं खाना है। और जब देखा कि अब ये परिपक्व हो चुका तो बढ़िया वाला दांत दे दिया, अब इसको खाओ। ये व्यवस्था है। नारद जी ने पहुंच करके कहा तो कहा ठीक है जाओ। भगवान ने पूरा शरीर अपना दिया और मुख दे दिया बंदर का। ये पहुंचे वहां पर, सबसे पहले बैठे कि जैसे निकले सबसे सुंदर हम ही हैं, माला पिन्हा दे विवाह हो जाए, चलना ना पड़े। इनको देखा उसने मुंह फेर लिया, तो नारद जी ने सोचा शायद ऐसा तो नहीं कि नहीं देख पाई है ये, आगे आगे ये चलते हैं। जैसे जैसे राजकुमारी बढ़ती ये पूरे सभा में घूमते रहे, इतने में भगवान पहुंचे, फटाक से उनको माला पहनाया लेकर चले गए। और जब चले गए तो नारद जी को क्रोध आ गया, दीवान ही हुआ ना, परेशान हैं। दो गण लगे हुए थे शंकर जी के, रिंगी भिंगी इनके साथ में, वो हंसने लगे कि अपना मुंह नहीं देखा था, आए हैं ब्याह करें। उनको श्राप दे दिया, गुस्से में आकर के कहा जाओ जाए निशाचर हो तुम पापी कपटी दो, कहा जाओ निशाचर हो जाओ। तो वो रोने लगे कि श्राप तो दे दिया लेकिन अपन मुंह तो देख लियो कम से कम। अब ये जब जल में गए अपना मुंह देखा तो मुंह तो बंद रखे, क्रोध आ गया। सोचते हैं ब्याहों श्राप की मरी हो जाई, या तो जाकर के श्राप दे दूंगा या तो कहीं मर जाऊंगा। ब्याहों श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। अब इधर से जा रहे थे और रास्ते में देखा क्या कि वही कन्या को बिठाए और भगवान जा रहे हैं गरुड़ पर बिठाए, तब इनकी और क्रोध आवा। तब इन्होंने ये कहा है कि धन्य हो, दिन रात तुम्हार भजन कीन हम, तुम्हारे अलावा दूसरे नहीं पुकारें, लेकिन आज ही दास का ब्याह हुआ रहा, एक रोटी की व्यवस्था हुआ जात रही तो वह नहीं तुमका देख पाए। एक ब्याह पहले भा रहा और दूसर फिर करे चले आए यहाँ पर हैं। वाह भाई वाह, अतने ईर्ष्यालु हो तुम। नारद जी ने गुस्से में आकर के इतना गुस्सा श्राप दे दिया, कहा जाओ जैसे हम स्त्री के लिए परेशान हैं ऐसे तुमको भी स्त्री के लिए बन बन घूमना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे। जब श्राप दे दिया तब देखा क्या कि वो जो कन्या थी वो तो माता लक्ष्मी है। अब तो नारद जी थर 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 कांप रहे, गलती हो गई, करें क्या, सोच में पड़ गए। कहा प्रभु आपने कहा, तुमने ही तो कहा था कि जय विध होए नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। तो नारद जी आप हमें पूर्ण समर्पित हैं तो हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप विवाह कर लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं, तो जिस अवस्था में आपको जाना वहां पे नहीं पहुंच पाते आप। इसलिए आपको अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने स्वयं श्राप धारण कर लिया कि हमें श्राप मिल गया, कोई बात नहीं है। तब नारद जी ने कहा कपि आकृत तुम कीन हमारी और करी है ईश सहाय तुम्हारी। बोलो राधा माधव भगवान की जय। आज वही बात मनसुखा कह रहा है, पर संपदा सको नहीं देखी तुमरे ईर्ष्या कपट विषय की। कन्हैया ने कहा भैया कालिंदी में कूद जाएं, कहा कूद जाओ, कहा कूद जाएं, कहा कूद जाओ। अब ये तो चाहते ही थे, ये सोचने लगे कि बस इसी बहाने तो मुझको इस कालिंदी में जाना है और मान मर्दन करके कालिए का उसे रमणक द्वीप पठाना है। क्यों? इसके कारण मेरे ब्रज का नुकसान बहुत ही होता है, और जो हाथ यहाँ पर धोता है वो हाथ प्राण से धोता। चढ़ गए कदम पे और चढ़ करके जैसे छलांग लगाई, दामा ने एक थप्पड़ मारा खींच करके मनसुख के गाल पे। दामा तब कहने लगा ऐ मनसुख चांडाल, एक तुच्छ सी गेंद पर खोया मदन गोपाल। जब मनसुखा को ये पता लगा कि कन्हैया कालिंदी में कूद गया, तब तो मानो पैर के नीचे से जमीन ही खिसकने लगी। कन्हैया निकल आएगा। मैया कहने लगी वाह
दाऊ मैं समझ गई तुमको दाऊ, सचमुच निर्दयी बड़े हो तुम, और खुद नहीं कूदते हो तो हमें मुझे रोके खड़े हुए हो। कैसे बड़े भैया हो? किसी माँ का लाल कुएं में गिर जाए और गांव वाले इकट्ठा हो जाए और कहे मैया धीरज रखो अभी निकल आएगा, तो कैसे निकल आएगा? निकालने का प्रयास नहीं करते हो, कैसे निकल आएगा भाई? यशोदा ने कहा जाती हूँ वरुण लोक को मैं, उनसे ऐसा बतलाऊंगी अपने प्राणों को दे दूंगी, लालन के प्राण बचाऊंगी। अपने जीते जी इस ब्रज में ये नियम नहीं चलने दूंगी, और बूढ़ों की आगे बच्चों की मैं चिता नहीं जलने दूंगी। कहा बूढ़ों के रहते हुए हमारे सामने बच्चों की हमारी चिताएं जले, ये कतई नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। सभी लोग व्याकुल हैं और इधर कन्हैया पहुंच गए जहां पे कालिया सो रहा है। नागिन ने देखा, उठ करके खड़ी हो गई। अरे बालक यहाँ कैसे आ गया तू? कन्हैया ने कहा बस ऐसे हम भी चले आए, आपके पति से मिलने के लिए आए हैं, मेरी मुलाकात करवा दो। नागिन ने कहा अभी तुमको पता नहीं है कि मेरा पति कैसा है। उसके सामने बड़े बड़े पहाड़ नहीं टिकते हैं, उसके विष से जल करके राख हो जाते हैं, और तू नन्हा सा बालक मेरे पति से मिलने के लिए आया। कहती पता नहीं क्यों तुझे देख करके मेरे अंदर मोह जागृत हो रहा है। तुझसे ये कहती हूँ कि यहाँ से तू चला जा। कन्हैया ने कहा जाएंगे नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है, मिल लें उनसे तब जाएंगे। कहती है नागिन कि मैं समझ रही हूँ ये तू नहीं बोल रहा है, तेरे सर पर बैठी हुई मौत बोल रही है। कल प्रातः काल की सुबह तुझे नहीं देखना है, कल सूर्योदय होगा और तेरा सूर्य अस्त हो जाएगा, इसलिए मैं समझा रही हूं यहाँ से चला जा तू। कन्हैया ने कहा नहीं, जा करके अपने पति को जगाओ, उनसे मेरी मुलाकात करवाओ, उसके बाद जाएंगे। जब बहुत प्रयास किया तो नागिन ने जा करके कालिए को जगा दिया, और जैसे असमय नींद समाप्त हुई 101 फण से फुफकारने लगा। कन्हैया सामने खड़े हुए थे, उसके विष से इनका पूरा शरीर काला पड़ गया। बोलो राधे 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 राधे। दौड़ करके कालिए ने अपने को इनके बदन में लपेट दिया। अब जब बदन से लिपट गया तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जैसे शरीर को बढ़ाया महाराज उसकी सारी हड्डियां चरचरा करके टूट गई, मजबूरन में छोड़ दिया। दोनों का युद्ध हुआ, मौका पा करके कन्हैया उसके फण पे चढ़ गए। जो फण ऊपर को उठाता अपने पैरों से नीचे दबा देते हैं। जितना विष था वो सब समाप्त हो गया, और जब विष समाप्त हो गया सुखदेव जी कहते राजन तब कालिए के मुख से रक्त निकलने लगे, और वो रक्त जब जल के ऊपरी सतह पे आया तब ग्वालों के का और गोपियों का, माँ यशोदा का सब्र का बांध टूट गया कि हो ना हो उस कालिए ने कन्हैया को समाप्त कर दिया। परेशान इधर नारद जी पहुंच गए। मैया परेशान मत हो, हम बुलाते हैं, जरूर आएगा। नारद जी अपनी वीणा को बजाते हैं और कहते हैं नारद जी ने पुकारा तो लगा उछलने एकाएक कालिंदी का। जब कालिया पराजित हो गया तो भगवान ने उसको दर्शन दिया और कहा हमें जल के ऊपरी सतह पे लेकर के चलो। लगा उछलने एकाएक कालिंदी का नीर, कालिए के फण पे प्रगट हुए श्याम यदुवीर। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे भगवान शिव ने तांडव किया उसी प्रकार भगवान कन्हैया कालिए के फण पे नृत्य करते हुए प्रकट हो गए। ग्वालों ने देखा, अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान प्रकट हो गए, कालिए को अभय दान दिया। कहा जब तक तुम्हारे सिर पे हमारे चरणों के निशान हैं तब तक गरुड़ जी तुमको नहीं सताएंगे। ये जो देखते हैं आप लोग कहते नहीं है कि खड़ाऊ बना हुआ है। भगवान ने कहा कि जब तक चरणों का निशान तुम्हारे सर पे है
गरुड़ जी तुमको नहीं सताएंगे, तुम जा करके आराम से रमणक द्वीप पे निवास करो। सुखदेव जी कहते कालिए को अभय दान प्रदान किया और उसको रमणक द्वीप में निवास दिया, यमुना के जल के प्रदूषण को समाप्त किया। बोलो राधा माधव भगवान की कहते हैं जब कथा कहने का आनंद तब आता है जब सामने वाला जो श्रोता हो वो भी ज्ञानी हो और वक्ता दोनों ज्ञानी हो, तो उसका आनंद बढ़ जाता है। परीक्षित जो हैं वो परम ज्ञानी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है। उत्तरा भारत की पहली माता थी जिसने गर्भ में जीवात्मा और परमात्मा दोनों को रखा है। पहली माता हुई है जिसके गर्भ में एक साथ में भगवान, परमात्मा और जीवात्मा दोनों रहे हैं। परीक्षित परम ज्ञानी है, क्यों? क्योंकि गर्भ में उन्होंने भगवान का दर्शन किया है। और सुखदेव जी जो हैं वो आत्मज्ञानी हैं, क्योंकि उन्होंने भी भगवान का दर्शन गर्भ में किया है। 12 वर्षों तक रहे अपने माता के पेट में। सुखदेव जी निकलते नहीं थे, कहते थे कि अगर निकल आएंगे तो तुम नारायण की माया हमें लिपट जाएगी। तो 12 वर्षों तक व्यास जी की पत्नी जो है अरणी, समय नहीं हम लोग चर्चा करते सुखदेव जन्म की, बहुत दिव्य कथा है, देवी पुराण की कथा है। तो माता अरणी ने सुखदेव को 12 वर्षों तक रखा गर्भ में। समय व्यतीत होता गया, अब जन्म ही ना हो इनका। जब बहुत परेशान तब विनय किया भगवान से, तो भगवान ने आकर के आश्वासन दिया कि तुम बाहर आओ और हमारी माया तुम्हें छुएगी भी नहीं। वही सुखदेव जी जैसे बाहर निकले 12 वर्ष के, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। बाहर निकले और प्रव्रजंत हो गए, चले गए घर को छोड़ करके। व्यास जी पीछे से पुकारते हैं पुत्र पुत्र पुत्र, तो लताओं से आवाज आने लगी। जो पेड़ पौधे थे वो कहने लगे अरे व्यास जी आप किसके चक्कर में पड़े हो, ये तो आत्मज्ञानी है, इन्होंने भगवान शिव की अमर कथा सुन रखा है। बोलो राधा माधव भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने कालिए का मान मर्दन किया, दाऊ ने तत्काल हाथ पकड़ करके नीचे उतार लिया। ग्वाले सब कहने लगे अरे कन्हैया तेरे को डर नहीं लग रहे हो, इस इतने विषैले नाग के फण पे नाच रहे हो, तो कैसे लीला करी तुमने? कन्हैया ने कहा देखो इसको हमने मंत्र दे दिया है, ये पालतू हो गया है महाराज। पहले फालतू था लेकिन अब पालतू हो गया, हमारे कब्जे में हो गया है। रमणक द्वीप भेज दिया। रात्रि कालीन बेला पे वहीं पे विश्राम किया, कहा प्रातः काल यहीं पे गैया घास खाएंगी। ठीक है रहने दीजिए, देखे रहिएगा बस। सभी लोग रात में वहीं पे सो गए, तो रात में वहां पे दावाग्नि प्रकट हो गई। दावाग्नि जो विष गिरा था कालिया का, उससे वहां की जो घास थी वो सब विषैली थी। रात में वो सब घास धू धू करके जलने लगी। सब ग्वाले कहने लगे कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ। तो भगवान ने दावाग्नि का पान किया है, अग्नि का पान किया। यजुर्वेद कहता कि भगवान के मुख से अग्नि और ब्राह्मण दोनों प्रकट हुए हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, यजुर्वेद में ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृता, मुख से ब्राह्मण और भुजा से क्षत्रिय, उरु तदस्य जदवैस्या पदभाग्यं शूद्रो अजायता। और भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई है, मुखादग्नि रजायता। मन से चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जातस, मुखादग्नि रजायता, मुख से अग्नि प्रकट हुई है। भगवान ने दावाग्नि का पान किया, ग्वालों की रक्षा करी। सुखदेव जी कहते
वर्षा विगत शरद ऋतु आई। जब वर्षा हुई, वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में गोपियों ने कन्हैया को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत किया। जाकर के यमुना में स्नान करती हैं और कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हैं। भागवत में है, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब होता है उनके विवाह के लिए कात्यायनी का अनुष्ठान करवाया जाता है। और अगर शरद ऋतु में हो जाए, जो अश्विनी मास का नवरात्र होता है, अगर उसमें हो जाए तो बहुत सुंदर है। तो गोपियां कात्यायनी का व्रत करती, क्यों? भगवान को पति रूप में चाहती हैं। और वैसे हैं भी, गोपियों का भाव क्या है कि संसार में मन लगाने से तकलीफ ही मिलेगी, परमात्मा को पति मान लो। और वास्तविक में परमात्मा पति है, सभी कहती भी तो हैं, तुम हो अगम अगोचर सबके प्राणपति, और किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। ये शरीर वाला पति जो महाराज है, ये जब तक तुम्हारे शरीर में जीवात्मा है तब तक है, ये मरने के बाद ये छोड़ देगा। लेकिन वो कौन है? वो प्राणों का पति है। तुम हो अगम अगोचर सबके प्राणपति, और जगतपति भी कहते हैं उसको। क्या पुरुष और क्या महिला, सभी का वो पति है, प्राणों का पति। मरने के बाद में भी वो साथ नहीं छोड़ता है। ऐसा पति होना चाहिए, ना कि ऐसा पति हो कि साथ छोड़ दे। बोलो राधे 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 राधे। गोपियां कन्हैया को पति रूप में चाहती। और वास्तविक में जो नाता हम संसार में लगाते हैं, अगर भगवान से लगा लें तो उसका आनंद ही कुछ। और जो नाता भगवान से लगाया जाता है, ऐसा नहीं कि भगवान निभाते नहीं है उसको। भक्तमाल में बहुत सुंदर चरित्र है। एक सेठ जी वृंदावन में रहते थे, उनका अपना व्यापार था, बैठे दुकान पे। तो सेठ जी के 3 लड़के थे, लेकिन लड़की नहीं थी। उनको परेशान रहते थे कि लड़की होती कन्यादान हम भी करते हैं। समय व्यतीत होता गया, लड़की नहीं हुई, उदास रहते। किस लिए? लड़की के लिए। पंडित जी पहुंच गए तो पंडित जी से कहा सब कुछ है लेकिन लड़की नहीं है। तो पंडित जी ने कहा संसार में तुम फंसे हुए हो, अरे राधा रानी को अपनी लड़की मान लो। बात दिल में घर कर गई। सेठ जी ने शटर गिराया, पहुंचे बरसाने को, एक फोटो लिया और राधा रानी को स्पर्श करवा करके लेकर चले आए। तो ऐसा लगा कि मानो हमको पुत्री मिल गई। कमरे में अपने फोटो को लगा लिया। सोते समय राधे राधे, उठते समय राधे राधे, भोजन करते समय राधे राधे, हमेशा राधे राधे ही करते हैं। जब आप रिश्ता लगाओगे तो रिश्ता परमात्मा निभाता है, जब आप मान लोगे पूर्णतया। मीरा की घटना सुनी ही होगी आप लोगों ने। मीरा ने पति मान लिया तो भगवान ने रिश्ता निभाया। सेठ जी ने पुत्री माना तो एक दिन राधा रानी ने सोचा कि लाओ हम भी रिश्ता निभाते हैं। सेठ जी दुकान पे बैठे हैं, पंडित जी पहुंचे। कहा सेठ जी को, अरे हाँ सब कुशल है, 3 बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूँ भैया, मेरी बेटी है श्री राधा, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई थी, पहले आती थी ना डलिया लेकर के, बरसाने में आई, सेठ जी के यहाँ पे गई। सेठ जी की 3 बहुएं थी, तीनों ने चूड़ी पहना, जैसे लेकर चलने लगी राधा रानी भी पहुंच गई किशोरी बन करके। चूनर पकड़ लिया, अरे मनिहारन हमको चूड़ी नहीं पिनाओगी? क्यों नहीं पिनाऊंगी, उसको भी पिना दिया। पहुंची सेठ जी के दुकान पे पैसा लेने के लिए, तो सेठ जी ने 3 का पैसा दिया। भाई हमेशा 3 पहनती थी। तो मनिहारन ने कहा 4 ने पहना, तो सेठ ने कहा 4 कैसे पहन ले, 3 है 3 ने पहना। मनिहारन ने कहा हम 4 का पैसा लेंगी, तो सेठ ने कहा हम 3 का देंगे। मनिहारन पैसा फेंक दी, चली आई। सेठ जी घर में आए, जैसे कमरे में गए, राधे राधे भोजन करने के लिए बैठे, राधे राधे ग्रास उठाया, तब तक ध्यान आ गया। तो बहू से पूछा आज मनिहारन आई थी? हाँ आई थी।
चूड़ी पहना कितनों ने? 3 ने। भाई 3 है तो 3 ने पहना। कहा चलो मैंने अच्छा किया। मनिहारन 4 का पैसा मांग रही थी, बहुत झूठ बोलती है, नहीं दिया, अच्छा किया। गए, लेट गए कमरे में। रात का 12 बजा, चमत्कार हो गया। सेठ जी लेटे हुए हैं। सपने में प्रकट हो ब्रसभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। राधा जी प्रकट हो गई। सपने में प्रकट हो ब्रसभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। और चूड़ी पहन लीनी जान पित गेह को, और आप मनिहारन का मोल न चुकायो है। आपने मनिहारन को पैसा नहीं दिया। मैंने समझा अपने पिताजी का घर है, मैं भी पहन लूं। सेठ जी रोने लगे, बेटी याद नहीं। कहा वाह, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहा तो श्री राधिका को हिये भर आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी भई, आज 4 चूड़ी काज मोहि बिसरायो है। आज 4 चूड़ी के लिए तो मुझको भूल गए। रोने लगी। सेठ जी उठ करके बैठ गए। रात को 12 बजे जितना धन था सब एक कपड़े में गट्ठर बांध लिया, लेकर के पहुंच गए। रोते हुए मनिहारन का दरवाजा पीटने लगे। मनिहारन मनिहारन। मनिहारन ने दरवाजे को खोला। सेठ जी क्या हो गया? सारी संपत्ति डाल दिया। मनिहारन, धन धन भाग तेरो मनिहारी, और चूड़ी पहन गई तब करसों श्री ब्रसभान दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। कहा तुम्हारे हाथों से ब्रसभान की दुलारी चूड़ी पहन गई। मैंने तो मानी सुता, मैंने अपनी पुत्री माना। मैंने तो मानी सुता निज नयनन नाय निहारी। देखा नहीं मैंने, रिश्ता तो लगा लिया लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। मैंने तो मानी सुता निज नयनन नाय निहारी, और चूड़ी की पहनाई ले जाऊं बलिहारी। कहा सारी संपत्ति ले लो, मैंने पुत्री माना, दर्शन नहीं किया, और उन्होंने चूड़ी पहन लिया तो मैंने आपको पैसा नहीं दिया। मनिहारन ने जब ये सुना कि राधा रानी चूड़ी पहन गई, सारी संपत्ति उठा करके सेठ को दे दिया। क्या करूंगी संपत्ति? रे मन मिलो अमोल धन तो का मांगत है मोल। रे मन मिलो अमोल धन तो का मांगत है मोल। रे मन अब तो प्रेम से बस राधे राधे बोल, बस राधे राधे बोल। तो ऐसा नहीं है कि आप रिश्ता लगाओगे तो रिश्ता निभाएंगे, नहीं, रिश्ता भगवान जरूर निभाते हैं। गोपियां व्रत करती हैं, करती क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के निर्वस्त्र यमुना में स्नान करती हैं। एक ग्वाले ने आकर के बताया, कहा कन्हैया गोपियां तुमको पति रूप में चाहती। कहा उत्तम बात है, अच्छा है, चाहती हैं, मिलेंगे। कहा लेकिन अच्छी बात के साथ साथ एक बुरी बात भी है। वो कौन सी बात है? करती हैं गोपियां सब मिल व्रत, यमुना में निर्वस्त्र नहाती हैं। कहा जाकर के यमुना में निर्वस्त्र स्नान करती हैं। कन्हैया ने कहा रे कितना भी पवित्र प्राणी हो, ग्रंथ कहता है कितना भी पुण्यवान हो, अगर वो जल में निर्वस्त्र प्रवेश करता, जिस टाइम निर्वस्त्र प्रवेश करता उसी समय उसका सारा पुण्य छीण हो जाता है और वो नरक का अधिकारी होता है। इसलिए नदी के जल में, सरोवर में कभी भी निर्वस्त्र प्रवेश नहीं करना चाहिए। कन्हैया ने सोचा हमारे रहते हुए इन गोपियों को नरक हो जाएगा, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि मैं अगर किसी से पूछता हूं कि सखी क्या तुम निर्वस्त्र स्नान करती, तो गोपियां कहेंगी तुमको किसी ने झूठ बोल दिया है। सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया ने सोचा हम स्वयं पता करेंगे। चली नहाने रात को गोकुल की गुलनार, तो पीछे छुप कर चल दिए उनके मदन मुरार। पहुंची तट पर रख कर सारी सारी जल में घुसी हैं सारी, तो सारी सारी लेकर चढ़ गए श्याम कदम की डारी। ले जाकर के कपड़ों को रख दिया। अभी एक दूसरे के ऊपर जल उलीचती हैं, स्नान करती हैं आराम से, उसमें इनको पता है नहीं। कन्हैया ने सोचा इनका ध्यान कैसे आकर्षित करें, तो मुरली को बजाया।
जैसे मुरली बजी, एक दूसरे से कहती ये सखी सुनो बंसी बज रही है, रात में इतनी रात को कन्हैया मुरली बजाने लगा। हाँ सखी सुन तो मैं भी रही हूँ, ऐसा करो चलो जल्दी से कपड़ा पहनते हैं, चलते हैं मुरली सुनने के लिए। क्यों? ऐसी सप्त स्वर की बंसी थी कि जैसे बजती थी ये सब पागल हो जाती थी, ऐसी मुरली। लेकिन जब तट पे नजर डाला तब तो कपड़ा ही नहीं है। कहती हे दैया ये कौन चोर उचक्का आए गए यहाँ पे, जो कपड़े थे सब लेकर के चला गया। अब जल में चली तो गई लेकिन अब बाहर नहीं निकल रही है। क्यों? यहाँ तीसरा कोई है। और इतने में चंद्रावली की नजर गई तो कदम की डाल पे नीला प्रकाश हो रहा है। जो कन्हैया के गले में कौस्तुभ मणि पड़ी हुई है उसका नीला प्रकाश हो रहा है। तो एक दूसरे से कहती ये सखी वो देखो कौन है, ये कन्हैया है, इसने ये हरकत करी है। गोपियों ने कहा ये तुम्हारी हरकत ठीक नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये पानी सर के ऊपर जा रहा है। अभी तक मटकी फोड़ते हो नहीं बोलती हूँ, कलाई मरोड़ देते हो नहीं बोलती हूँ, चूनर खींच ले तो नहीं बोलती, लेकिन अब तो ये भाई गलत किया तुमने। कन्हैया ने कहा अच्छा गलत तो मैंने किया, लेकिन तुम लोग निर्वस्त्र स्नान करती हो ये गलत नहीं है, ये भी तो गलत है। जैसे सारी दुनिया सोती यमुना का जल भी सोता है, तुम आधी रात जगाती हो क्या पाप नहीं ये होता है, ये भी तो पाप है। कहा क्या जल भी सोता, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। गौतम ऋषि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। जब इंद्र छल करने के लिए गया है तो रात्रि में गौतम जी मुर्गे की बांग सुन करके स्नान करने के लिए गए और जैसे गंगा जी में कमंडल डुबाया, गंगा जी ने फटकारा तुरंत, अरे मुनिवर रात्रि में आकर के मेरी निद्रा को भंग कर दिया। गौतम ने कहा मां मैं मुर्गे की बांग सुन करके आया हूं। तो कहा तुम्हारे साथ में छल हुआ है। तो कन्हैया कहते हैं और तुम ये कह रही हो, अगर तुमको ये लगता है तो बाहर चले आओ, जल के अपने वस्त्र ले लो जाओ। गोपियों ने कहा यहाँ तुम देख रहे हो, कहा बस वही तो बताने आया हूं। लोग आज के समय में अपने दुकान पे लगवाते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं, लेकिन वास्तविक तो ये लिखाना चाहिए कि आप प्रभु की नजर में हैं। कैमरा फेल हो सकता महाराज, लेकिन उसकी नजर फेल होने वाली नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। ऑल टाइम 24 घंटे वो नजर रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन सी घटना कब घट रही है। ये कोई सोचे कि हम चुपके से ये कार्य कर देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, कोई देख नहीं रहा तो वो देख रहा है और उसका हिसाब किताब भी होगा। और गोपियों मेरी बात करती हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे सारी दुनिया सोती, जैसे सारी दुनिया सोती है और यमुना का जल भी सोता है, तुम आधी रात जगाती हो, एक पाप नहीं ये होता है। और ये पाप कर रही हो सब मिल तो आपाधिकार रहा तुमको, और ये जल का मालिक वरुण देव क्या नहीं निहार रहा तुमको। कहा हे दैया का जल में भी देवता हूं मैं, अब क्या करें। भगवान ने चीर हरण किया, मतलब अपना अपना भाव है। संतों ने जो भाव दिया, चीर मतलब गोपियों के आंख के आगे से माया का पर्दा हटाया कि ये मत सोचो कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है। इसलिए उनके आगे जो आंखों में माया का पर्दा पड़ा हुआ था उसको हटाया कि ये देखो कि आप कुछ भी करते हैं तो आप परमात्मा की नजर में हैं। गोपियां कमल के पत्ते से अपने शरीर को ढक करके निकली, भगवान ने वस्त्र दे दिया, चली आई। लेकिन गोपियों के मन में ये भाव आ गया कि कन्हैया ने हमको निर्वस्त्र देखने के लिए लीला करी। अब व्यक्ति कहां तक सोच जाए कुछ पता नहीं, किसी के सोच पे बाउंड नहीं किया जा सकता है। भगवान ने सोचा अब ये तो और गलत हो गया। एक दिन दोपहर के समय इन्होंने मुरली बजाई,
और जैसे मुरली बजी तो कोई उठ दौड़ी, कोई भूल गई पौड़ी, कोई पौड़ी गई जाय के कदमवा की डाल की। कोई खुले बाल, कोई भूषण विशाल, कोई तज के सिंगार चली भूली सुध माल की। कोई दौड़े घाटन में, कोई दौड़े कुंजन में, कोई दौड़े आंगन में, दशा है बेहाल की। सारी ब्रज गोपी कठपुतरी सी नाच रही, ऐसी आज बांसुरी बाजी है नंदलाल की।